हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हम देखने वाले हैं अनदर प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च इन रोटेट सॉर्टेड एरे। सो बेसिकली हमारे पास में एक एरे दिया हुआ है और उस एरे को रोटेट किया गया एक पॉइंट से। तो उसमें से हमें एक टारगेट वैल्यू को निकालना। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हमें उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है, एल्स में वहाँ से हमें -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया मेरे पास में कि एक एरे है जिसमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और मेरा टारगेट वैल्यू 0। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसकी इंडेक्स देनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में इसकी इंडेक्स 4 है एंड सेकंड एग्जाम्पल में 3 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी इंडेक्स रिटर्न करेंगे -1। तो मैं चलता हूँ उसको व्हाइट बोर्ड पे और उसको वहाँ पे समझते हैं। तो मेरे पास एक एरे है 4 5 6 7 0 1 2 एंड मेरे पास में टारगेट वैल्यू है 0। तो इसकी इंडेक्स क्या है? इसकी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6। तो जो 0 है मेरा वो 4 इंडेक्स पे है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। और मैं अगर यहाँ पे टारगेट वैल्यू मेरे पास में 3 होती तो 3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आंसर होगा वो होगा -1। सो बेसिकली हम पहली अप्रोच होती है हमारी कि हम इसको ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं, लूप को 1 बाय 1 आइटरेट करके और इसकी इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। अगर हमें आइटम नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न कर सकते हैं, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी और हमें इसको यूज कंपाइल करना है log n में। तो हमारे पास में सेकंड अप्रोच आती है, वो है बाइनरी सर्च। सो बेसिकली बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हम हमारे मिड निकालेंगे और उसमें से चेक करेंगे कि हमारा मिड अगर टारगेट का इक्वल है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट सॉर्ट है, क्योंकि पूरा एरे सॉर्टेड नहीं है, उसको रोटेट किया गया है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कौन सा पार्ट सॉर्ट है। उसमें अगर देखेंगे अगर हमारा टारगेट उस सॉर्टेड पार्ट में है तो हम उस सॉर्टेड पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ 4 5 6 7 0 1 एंड 2 और मेरे पास में जो टारगेट है वो है 0। तो अगर मैं यहाँ से मिड निकालूं तो मेरा लेफ्ट है वो है 0, राइट है वो है मेरा 6। तो यहाँ से मेरा मिड आएगा वो आएगा 0 + 6/2 = 3। तो 7 आ गया मेरा मिड। तो मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी है, तो मुझे पहले देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये वाला पार्ट इससे छोटा है, तो यानी कि ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है। उसके बाद मैं देखूंगा कि जो मेरा टारगेट है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा 0 1 2। तो मैं लेफ्ट मेरा हो जाएगा मिड +1 यानी कि 4 और राइट मेरा रहेगा 6 और मेरा जो पार्ट बच गया 0 1 2। तो मैं यहाँ से मिड निकालूंगा तो मिड मेरा आ जाएगा 4 + 6/2 = 5। तो इसकी इंडेक्स थी 4, इसकी 5 थी, इसकी 6 थी। तो 5 इससे बड़ा है टारगेट से, टारगेट की वैल्यू थी मेरे पास में 0। तो मैं देखूंगा कि कौन सा पार्ट शॉर्ट है। बेसिकली यहाँ तो दोनों पार्ट शॉर्ट है, यहाँ लेफ्ट वाला पार्ट शॉर्ट है और ये लेफ्ट वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको -1 कर दूंगा तो मेरा ये राइट है वो हो जाएगा 4। अब यहाँ से फिर मैं निकालूंगा 4 + 4/2 = 4। तो यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा इस 4 वाले इंडेक्स पे। और अगर यहाँ पे मेरे पास में टारगेट होता 3 तो इसके लिए मुझे आंसर मिलता -1, जो हम स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो int n = nums.size। उसके बाद मैं लेफ्ट पॉइंटर बना लेता हूँ जो 0 को इंडिकेट करेगा एंड राइट पॉइंटर होगा वो मेरा n-1 होगा। फिर while लूप जब तक लेफ्ट <= हो राइट के लूप चलेगा। उसके बाद मैं मिड निकालता हूँ लेफ्ट + right/2। उसके बाद पहली कंडीशन कि अगर हमारा nums ऑफ मिड इक्वल है टारगेट तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे मिड को। तो इफ nums ऑफ मिड इक्वल है टारगेट देन सिंपल रिटर्न कर दूंगा मैं
यहाँ से मिड। बट अगर यहाँ से मेरे पास में दूसरी कंडीशन आ जाएगी, मुझे चेक करना है कि अब लेफ्ट पार्ट सॉर्ट है या राइट पार्ट, तो इफ नम्स ऑफ स्टार्टिंग इज लेस देन इक्वल है किसके, नम्स ऑफ मिड, यानी मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, तो इसमें चेक करूंगा कि इफ जो मेरा टारगेट है वो लेस देन इक्वल है नम्स ऑफ मिड एंड टारगेट है जो ग्रेटर देन इक्वल है नम्स ऑफ स्टार्ट, तो मेरे इसको स्कोप को मैं कम कर दूंगा, वो हो जाएगा मेरा राइट इक्वल टू मिड -1। और एल्स वाली कंडीशन में लेफ्ट हो जाएगा मिड +1। और अगर मेरा लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो मैं जाऊंगा राइट पार्ट की तरफ, तो एल्स इफ सेम टारगेट बड़ा इक्वल है इसके नम्स ऑफ मिड एंड टारगेट लेस देन या इक्वल है इसके नम्स ऑफ राइट, तो मैं लेफ्ट को कर दूंगा मिड +1 और एल्स में कर दूंगा राइट को मिड -1। और जैसे मेरा लूप खत्म होता है, अगर मेरा मिड रिटर्न नहीं होता तो एट द एंड में रिटर्न कर दूंगा -1 कि मेरा जो आइटम या टारगेट था वो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, नम्स ऑफ एस, सॉरी यहाँ पे एस नहीं है एल है। तीनों टेस्ट केस पास हो गए, इसको सबमिट करता हूँ। एक्सेप्टेड, यानी कि हमारा प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गई। तो ये अप्रोच थी इसकी बाइनरी सर्च से। तो हम इसमें से चेक कर सकते हैं कि पहले में लेफ्ट पार्ट कौन सा सॉर्टेड है या राइट पार्ट सॉर्टेड है। तो पहले हम सॉर्टेड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम अनसॉर्टेड वाले पार्ट में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मिड होता है उसके लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों उससे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।